कि क्या राहुल गांधी को हटना पड़ेगा तभी कांग्रेस का कायाकल्प हो सकता है? राहुल गांधी अड़चन बन गए हैं क्या? कोई भी बने, प्रियंका आए, कोई दूसरी लीडरशिप आए, तब क्या ये चीजें रुक सकती हैं? कि लेकिन या फिर आपको लगता है कि कोई भी आए ये चीजें तो होंगी ही? अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। भाई मेरे सामने कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि कल क्या होगा मैं आपको बता दूं, लेकिन आज पे हम विवेचना कर सकते हैं। और आजकल फैशन और स्टाइल ये है कि कांग्रेस का भविष्य तय कर दो एक ही चर्चा में कि कल क्या होगा। देखिए, सच्चाई ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि द गांधी फैमिली इज एट वंस एन एसेट एंड अ लायबिलिटी फॉर द कांग्रेस पार्टी। आप इसको ना निकाल सकते हैं और ना इसको पूरी तरह से अपना सकते हैं। नई स्थिति में देखिए, राहुल गांधी तो अब अध्यक्ष नहीं बनने वाला और मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, भले ही आप उसको जितना मर्जी मना लें, अध्यक्ष तो वो नहीं बनेंगे। और जो नया अध्यक्ष आता है तो ये दायित्व बनता है इस परिवार का, जो ये चाहता है कि पार्टी फले फूले बड़े आगे, कि उस अध्यक्ष को पूरा पूरा पावर दे और उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दे। उनको अपना पार्टी आर्किटेक्चर बदलना पड़े, पार्टी की जो हायरार्की है उसमें फेरबदल करना पड़ेगा। डी फैक्टो और डी यूरे में जो डिस्टिंक्शन है पार्टी के भीतर उसको हटाना पड़ेगा। जो डी यूरे प्रेसिडेंट होगा कांग्रेस पार्टी का, वही डी फैक्टो भी होना चाहिए। हाँ, ये सच है कि डी फैक्टो में थोड़ा सा उसमें जो इक्विटी होगी वो गांधी फैमिली की भी होगी, क्योंकि गांधी फैमिली इस कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है, इसको इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए। मैं नहीं मानता कि कल को ये लोग बस्ता उठा के बाहर निकल के चले जाएं कि ये पार्टी एकजुट रहेगी। क्या इसके अलावा कोई नेता है? क्या आजाद साहब ही अगर पार्टी के अध्यक्ष हो जाते, क्या उन पर एक राय बनती? क्या नहीं बनती? क्योंकि देखिए, एक बार अहमद पटेल ने मैंने पूछा उनसे, भैया आपकी इतनी डिपेंडेंस क्यों है? कहते हैं, विनोद, ये जो नाम है ना, इस नाम से भले ही वोट ना मिले लेकिन भीड़ तो जुटती है। तो एक बार वोट नहीं मिला, दूसरी बार नहीं मिला, तीसरी बार तो ट्रांसलेट होगा। कौन और नेता है जिसके लिए भीड़ जुटती है कांग्रेस पार्टी में उसको देखकर? मुझे तो कोई नजर नहीं आता। हाँ, इक्के दुक्के जो थे वो आज के दिन कांग्रेस में नहीं है, और हो सकता है कि शशि थरूर कोई ऐसा नेता हो जिसपे भीड़ जुट जाए, लेकिन वहां पर नॉर्दर्न बेल्ट में कितना जुटेगी मैं नहीं जानता हूं। तो ये जो अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने किया है, इन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं, अगर वो थोड़ी शालीनता से उठाते तो उस पर हम सब एग्री करते। हमें आपत्ति उनकी भाषा पर है, उनकी विद्वता पे नहीं है। इन्होंने तो मणिशंकर अय्यर को भी पीछे छोड़ दिया। भाई, मणिशंकर अय्यर से ज्यादा जीनियस कोई आदमी है क्या? मैं मनीदा को बोलता हूं, यू आर एट वंस अ क्रिएटर एंड अ डिस्ट्रॉयर। एक बहुत बढ़िया स्पीच दे रहे होंगे और बीच में कुछ ऐसा बोल देंगे कि सारा धराशायी हो जाएगा वो एडिफाइस। ये जो गुलाम नबी आजाद साहब ने किया है, मैं नहीं समझता हूं। मुझे एक बार मेरे दफ्तर में मेरे एक अच्छे दोस्त ने कहा कि यार, तुम कई बार बात कहते हो न्यूज एडिटर को, बड़ी तल्खी से कहते हो, तो ही शट्स हिमसेल्फ ऑफ। अगर तुम विनम्रता से कहोगे तो शायद तुम्हारी बात सही से वो सुन ले और समझ भी ले। उसी तरह से हरीश खरे साहब को, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैंने उनको कहा था कि मैं कह यू राइट सो वेल, बट योर लैंग्वेज इज सो विटुपरेटिव दैट दोज यू आर एड्रेसिंग योरसेल्फ विद, they don't listen to you. You have to pipe it down. You have to make it softer. ये कम्युनिकेशन का स्किल है। हम लोग सब पत्रकार हैं। ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी लगता है कि उनकी बेइज्जती करने के लिए लिखी गई है, कि भाई टिट फॉर टैट कर दूंगा मैं जाते जाते। अब टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स कौन करता है उनके अलावा?
टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स इस देश में कौन, किसके पास पेटेंट है? आप मुझे बता दीजिए, नाम नहीं लेंगे हम सबको पता है कि किसके पास टिट फॉर टैट की राजनीति की पेटेंट है। अब दिस इज नॉट टू सजेस्ट कि मिस्टर राहुल गांधी इज अ परफेक्ट लीडर, नहीं है वो। उनको बहुत कुछ सीखना है, और उनकी बदकिस्मती है कि जो लोग उनको सिखा सकते हैं उनके साथ ताउन नहीं है उनका। ये लोग सिखा सकते हैं, इनका दायित्व है। हमको, हमारे पत्रकारिता में, हम उस जनरेशन से हैं, ये विनोद अग्निहोत्री, गौतम लहरी हमसे छोटी है थोड़ी प्रिया उम्र में, और चतुर्वेदी साहब भी, हमको लोगों ने सिखाया भाई। हमको गाली देके सिखाते थे, हम सुनते थे। तो राहुल जी को अगर कोई गाली देके अगर सिखा रहा है तो उनको सुनना चाहिए, लेकिन गाली देके अगर पार्टी छोड़ के जा रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन होगा क्या फिर? होगा क्या ना, होना क्या है? होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा। आप समझिए। देखिए, ऐसा है 2004 में किसी को, मैं मानता हूं कि भारत बहुत बदल चुका है, लेकिन 2004 में किसी को अंदेशा था क्या कि भाई उस वक्त तो इंडिया शाइनिंग हो रहा था। अच्छा, अब न्यू इंडिया है, अब ये कितना नया है कितना पुराना है उसका ज्ञान तो भारत की जनता के पास है। लेकिन 2024 में, उससे पहले, हर उस व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करता था, हम तो कभी कांग्रेस पार्टी में रहे नहीं, मुझे लोग कहते हैं कि आपके बहुत से वक्तव्य कांग्रेस पार्टी को सूट करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेस के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूं, जिसमें शायद आज के दिन कांग्रेस पार्टी भी नहीं करती। लेकिन उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल को आप नकार नहीं सकते, और उसके मुकाबले आप उसकी जो विरोधी पार्टी है उसका फाउंडिंग प्रिंसिपल देखो, उसकी बंच ऑफ थॉट देखो, वो कहां है। आज कोई चिट्ठी चल रही है, पुरानी चिट्ठी, पहली बार पंडित नेहरू की चिट्ठी चल रही है, उन्होंने अपने हाथ से वो अपनी कैबिनेट लिखी और बनाई है, उन्हीं के हाथ में सिग्नेचर है नीचे, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है। और आज के दिन जो लोग, हम तो नेहरू की लेगेसी पे बड़े हुए लोग हैं, हम कांग्रेसी तो नहीं है, हम जब पाठक थे तो नेहरू की लेगेसी पे बड़े हुए लोग थे, और हम जब कहते हैं कि उनकी काबीना में इनके संस्थापक थे, मंत्री थे, और आज के दिन उनको शरेआम गाली दी जा रही है, तो क्या कभी एक बार गुलाम नबी आजाद साहब ने उनकी डिफेंस में कुछ बोला? हम तो बहुत बोलते हैं, और उसके चलते हमें तो फिर लगता है कि कम से कम 4-5 बार मंत्री होना चाहिए था कांग्रेस की सरकारों में। हम तो कभी मंत्री पद मांगे नहीं, हम तो मोहब्बत में कर रहे हैं सब। मोहब्बत में भी क्या, आस्था से, कि जो हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री था उसका सम्मान होना चाहिए। वो आदमी ने इस देश को एक दिशा दिखाई थी। वो ये कहते, अरे वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स तो चाहते थे कि सरदार पटेल हो जाएं। अरे सरदार पटेल की अपनी किताबें पढ़ लो भाई। विनोद जी, कार्यक्रम का समय 6 मिनट आगे निकल गया। नहीं, देखिए, आपने कोई आखिरी में मुझे टाइम दिया है, और ये बात सच है कि मैं गाड़ी की चेन खींचकर और चाय लेने बाहर निकल गया हूं, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये मुद्दा बियॉन्ड राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी को ये सोचना है कि ये कांग्रेस पार्टी आपके नाम पर निर्भर है, लेकिन आपकी नहीं है। ये इस देश की धरोहर है, और आपके पास इट इज बीइंग केप्ट एज अ ट्रस्ट। It is the nation's trust in your hands, and you have to protect it. और अगर आप इस पे खरे नहीं उतरेंगे तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। ये उनको सोचना चाहिए, और उस डायरेक्शन में जो काम करना है उनको करना चाहिए।
मुझे लगता है ये बेस्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए ये बेस्ट नोट है विनोद शर्मा जी का। बिल्कुल, इसी ये नोट कोट पे ऑफ हमें द आज की डे चर्चा है, ये कोट ऑफ द डे है इस प्रोग्राम और का। इससे हम सभी सहमत हैं, मुझे लगता है, मैं तो सहमत हूँ। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात। सही बोले आप। बिल्कुल, आपने बहुत कायदे की बात कही है और बहुत सही बात कही है। राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि उनकी जिम्मेदारी आज के समय में क्या है और उसके हिसाब से उनको अपनी कार्यशैली, नेतृत्व शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।